जय हिंद फ्रेंड्स, भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा गतिमान है। आशा करता हूं हर एपिसोड में आप कुछ ना कुछ तो सीख ही रहे होंगे। निवेदन करता हूं इस देश के सभी नागरिकों से कि आओ इस भारत को महानता की ओर अग्रसर करें। कैसे? शिक्षा से। पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। परिवार मजबूत होंगे, समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इतिहास की कहानियां जारी हैं। अब हम एंटर करेंगे सामंतवाद की संस्कृति पर। संस्कृति यानी आईना, मिरर। अफगानिस्तान, बामियान में बुद्ध की मूर्ति थी, उसको भी तोड़ डाला। कट्टरता, ऑर्थोडॉक्सी। संस्कृति जो है वो आईना है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में कौन सा दौर चल रहा है। ना अमेरिका अच्छा है, ना अफगानिस्तान खराब है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कौन सा दौर चल रहा है? नगरीकरण का दौर, अर्बनाइजेशन का दौर। और अफगानिस्तान में कौन सा दौर चल रहा है? सामंतवाद का, फ्यूडलिज्म। संस्कृति। अब आप अगर देखो 6th सेंचुरी बीसी से मौर्योत्तर काल तक की संस्कृति, एक प्लेन पेज और ऊपर हेडिंग, उसको बीच में डिवाइड करो। एक तरफ लिखो नगरीकरण की संस्कृति, दूसरी तरफ लिखो सामंतवाद की संस्कृति। नगरीकरण की संस्कृति में आर्किटेक्चर में क्या है? स्तूप, विहार, बसादी, अमरावती, नागार्जुनकोंडा, स्तूप। उधर के लिटरेचर में क्या है? पिटक, अर्थशास्त्र, कामसूत्र। आईना है ये कि इस दौर में संस्कृति में क्या प्रभावशाली था, किसका प्रभुत्व था, किस तरह का दर्शन था, किस तरह की फिलॉसफी थी, किस तरह का रिलीजन था। सामंतवादी संस्कृति में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में आओ, अब तुम्हें मिलेगी मंदिर कला, टेंपल आर्किटेक्चर। एक से एक भारत मंदिरों का देश, एक से एक मंदिर। कंडरिया महादेव, जिस पर काम चित्रों का अंकन है, वो कंडरिया महादेव का अंकन है। खजुराहो के मंदिर पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। कोणार्क सूर्य मंदिर, पल्लव शैली के मंदिर, चोल काल के मंदिर, कश्मीर के मंदिर, और फिर सबसे फेमस मंदिर जिसको भारत के लगभग सभी लोग जानते हैं, सोमनाथ और राम मंदिर। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की जरूरत क्या है? इनकी बड़ी जरूरत है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इनकी बहुत बड़ी जरूरत है। और अगर इनकी रेलेवेंसी को समझ लिया जाए, इनकी उपयोगिता को, इनके महत्व को, हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, यहां लोग आंख बंद करके बैठते हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? मन के दर्पण का दर्शन कराना। बहुत प्यारी जगह है, जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, वहां बैठना चाहिए आंख बंद करके, जिससे तुम्हारा ये जो मन रूपी दर्पण है, इस पर तुम्हारी नजर जा सके। तुम करते हो तैयारी आईएएस की, और तुम्हारे इस दर्पण में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के बजाय तुम्हारे पड़ोस के परिवार की कहानी चल रही है। इसका मतलब तुम्हारा दर्पण गंदा है, तुम खतरे में हो, नहीं बन पाओगे। ये तो रेलेवेंसी है इसकी। सवाल यह उठा कि आखिर जिस इतिहास की धारा में स्तूप का महत्व था, विहार का महत्व था, बसादी का महत्व था, चैत्य का महत्व था,
मंदिर कैसे पैदा हो गए? क्या ऋग्वैदिक काल में मंदिर थे? नहीं, ऋग्वैदिक काल में मंदिर नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। क्यों? भरण पोषण अर्थव्यवस्था, सबसिस्टेंस इकोनॉमी, खाने को पैसा नहीं, मंदिर कहां से बनाएंगे? पहली बात। दूसरी बात, रिचुअलिस्टिक रिलीजन, कर्मकांड, यज्ञ कर रहे, हवन कर रहे। यज्ञ का कौन सा मंदिर? यज्ञ तो कहीं भी कर लो, यज्ञशाला तो कहीं भी बन जाएगी। ऋग्वैदिक काल, सबसिस्टेंस इकोनॉमी। फिर कुछ लोग काउंटर करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो मंदिर था। चाचा, वो मंदिर था या नहीं अभी पता नहीं है, हम उसके साहित्य को नहीं पढ़ पाए हैं। अनुमान है, इतिहास अनुमान पर नहीं चलता, एविडेंस पे चलता है, साक्ष्य पर। अफवाह अनुमान पे चलती है। ए इज इक्वल टू ए, अफवाह इज इक्वल टू अनुमान। मंदिर, ये मंदिर आर्किटेक्चर की शुरुआत क्यों हुई? पहली बात तो आप यही जान लें। और कब हुई? मौर्योत्तर काल में पौराणिक हिंदू धर्म की शुरुआत हुई। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया, शैववाद और वैष्णववाद, शिव पर केंद्रित संप्रदाय, विष्णु पर केंद्रित संप्रदाय। तो जब अब परमेश्वर केंद्र में आ गया, भगवान केंद्र में आ गया, शिव जी केंद्र में आ गए, विष्णु जी केंद्र में आ गए, तो उनका भी तो आवास होगा। कर्म कांड से धर्म की धारा परिवर्तित हुई किस तरफ? भक्ति की तरफ। भक्ति भगवान की होगी, तो जब भगवान पैदा हो गया तो उसका आवास भी पैदा हो गया। यहीं से मंदिर कला की शुरुआत हुई, मौर्योत्तर काल से। अवशेष मिले हैं उत्तर पश्चिम में, झांडियाल का मंदिर चेक करिएगा। और ये जो संस्कृति का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसको इग्नू से पढ़िएगा। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिए हुए, इग्नू, सरल और जबरदस्त। इग्नू से पूरे प्राचीन काल, मध्यकाल का जो संस्कृति है वो इग्नू से पढ़िएगा, उससे अच्छा कहीं नहीं दिया हुआ है। आपसे कुछ लोग कहेंगे इग्नू में तो तथ्य नहीं है। अरे पहले भवन तो बना लो, बाद में पेंट कर लेंगे। एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया की पूरे कल्चर का पोर्शन का अगर आपको बेस बनाना है, इग्नू बेस्ट सोर्स, इग्नू। और फिर जब सोर्स बेस बन गया, चीजें समझ में आ गई, तब उसको रंग लो। किस किताब से? एएल बैशम से, द वंडर दैट वाज इंडिया। तथ्यों से भरमार की किताब पढ़ो, कुंजी मत पढ़ो। यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, उसकी कुंजी आती है, उसका नाम है घोड़ा। उस कुंजी का नाम है घोड़ा। उस यूनिवर्सिटी से जब मैंने फॉर्म भरा एमए का, तो एक भाई साहब जो है उस कुंजी को लेकर आया, उसका नाम था घोड़ा। हमने कहा इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम ही नहीं देना है, इससे करना ही नहीं एमए। कुंजी मत पढ़ो, किताब पढ़ो। पहले बेस बनाओ, फिर उसको रंग भरो। दोनों वॉल्यूम आती है, एंशिएंट इंडिया की भी आती है, मेडिवल इंडिया की भी आती है, द वंडर दैट वाज इंडिया। तो मंदिर आर्किटेक्चर की शुरुआत कहां से हुई? मौर्योत्तर काल से। क्यों हुई? पौराणिक हिंदू धर्म की वजह से, भक्ति की धारा से। पहले क्यों नहीं थी? कर्मकांडीय धारा, रिचुअलिस्टिक धारा, यज्ञ और हवन। और उत्तर काल का सबसे फेमस मंदिर झांडियाल, उत्तर पश्चिम भारत में। पौराणिक हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला गुप्त काल में। तो जब पौराणिक हिंदू धर्म को बढ़ावा मिला गुप्त काल में, तो मंदिर कला को बढ़ावा मिला गुप्त काल में। पौराणिक हिंदू धर्म को गुप्त काल में बढ़ावा क्यों मिला? क्योंकि पौराणिक हिंदू धर्म का सिद्धांत किससे मिलता है? सामंतवाद से। पिछले एपिसोड में चर्चा की, वैष्णववाद, शैववाद। और सबसे फेमस गुप्त काल का मंदिर झांसी में दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर के दीवानों पर रामायण और महाभारत की कहानियों के चित्रों का अंकन।
यह बड़ी बात थी। दीवालों पर कहानियों का चित्र के रूप में अंकन। अब आप देखो, आज भी बहुत सारे घरों में, दुकानों पे धार्मिक कैलेंडर हैं, धार्मिक। हाथी नदी में जा रहा है, मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया और फिर विष्णु का चक्र आ रहा है। अब जो लोग पढ़ नहीं सकते वो फोटो देखकर भगवान विष्णु की महिमा को समझ जाएंगे कि अगर आप भगवान विष्णु के शरण में हैं तो भगवान विष्णु हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो मौर्योत्तर काल का मंदिर झांडियाल, गुप्त काल का मंदिर दशावतार, गुप्तोत्तर काल में सामंतवाद को प्रोत्साहन, मंदिर कला को भी प्रोत्साहन और मोमेंटम मिला। राजपूत काल में सामंतवाद अपने चरमोत्कर्ष पर और राजपूत काल में मंदिर कला अपने चरमोत्कर्ष पर। मंदिर बन गए। अब केंद्रीय सत्ता नहीं है, पिक्चर बनाओ, राजपूत काल ऊपर हेडिंग डालो, पिक्चर बनाओ। केंद्रीय सत्ता का अभाव, स्थायी सेना का अभाव, प्रशासन का अभाव। कौन चला रहा है? धर्म। धर्म का केंद्र कौन? मंदिर। इसलिए राजपूत काल के संस्कृति में सबसे अहम स्थान है मंदिर का। मंदिर बन गए आर्थिक गतिविधियों का केंद्र, बैंक बन गए, बैंक। अथाह संपत्ति, दान, पुण्य, पैसा आने लगा, पैसा ब्याज पे देने लगे, बैंक बन गए मंदिर। सामाजिक गतिविधियों के केंद्र, आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, सामाजिक गतिविधियों के केंद्र, राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र। और दक्षिण भारत में भक्तिवाद को बढ़ावा दिया अलवार और नैनारों ने। 1000 AD अलवार और नैनारों ने भक्तिवाद को बढ़ावा दिया। वहां भी मंदिर निर्माण, वहां भी मंदिर निर्माण की कला। अब मंदिर जब आप पढ़ेंगे, बृहद टॉपिक है, आपको पढ़ना है इग्नू से। अब भारत के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न भौगोलिक दशा और विभिन्न दर्शन, तो उसी हिसाब से जैसे घर विभिन्न है, घरों का आकार प्रकार विभिन्न है, ऐसे मंदिरों का भी आकार प्रकार विभिन्न है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। ये देखिए, नागर शैली, नागर, कांडरिया महादेव का मंदिर। दक्कन के मंदिर बेसर, और साउथ इंडिया के मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर। इन तीनों शैलियों का चार्ट बनाना है। मंडप, शिखर, गोपुरम, सबका चार्ट बनाना है। और सबसे बड़ी बात, इग्नू में ये सारी फोटो दी हुई है, सारी। और सारे फोटो के साथ पिक्चर, लिखा नहीं, पिक्चर, और पिक्चर के साथ उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि ये मंडप है, इसकी उपयोगिता क्या थी, ये शिखर है, इसकी उपयोगिता क्या थी, मामल्य शैली का मतलब क्या होता है, चोल शैली का मतलब क्या होता है, बृहद स्तर पर। और बड़ा मजा आएगा आपको मंदिरों के बारे में पढ़ने पर। तो 6वीं शताब्दी BC, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, किसका काल? स्तूप का काल, चैत्य का काल, बसादी का काल। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और राजपूत काल किसका काल? मंदिर का काल। उत्तर भारत में मंदिरों की वजह सामंतवाद, धर्म बन गया सत्ता का केंद्र, तो मंदिर बन गए राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक गतिविधियों के केंद्र। दक्षिण भारत में अलवार और नैनारों ने भक्ति धारा को प्रभावित किया और वहां भी मंदिर कला का विस्तार हुआ। मंदिर के बाद संस्कृति का जो अहम हिस्सा है, आर्किटेक्चर के बाद जो संस्कृति का अहम हिस्सा है वो है साहित्य। यह भी आईना है। कमलेश्वर की एक बड़ी प्यारी नॉवल है, कमलेश्वर जी की, बहुत प्यारी। आपको मौका मिले जरूर पढ़िए। कुछ नॉवेल है जो मैं आपको बोलूंगा, आप जरूर पढ़िए। एक भगवती चरण वर्मा जी की नॉवेल है चित्रलेखा, पढ़िए।
नॉवेल पढ़ा करिए, खासकर ऐतिहासिक नॉवेल पढ़ा करिए। उस पर्टिकुलर समय जिस समय में वो नॉवेल लिखी गई है, उस समय का वो आईना दिखाएगी। अगर फ्रांस की क्रांति समझना है तो द टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस पढ़िए। अगर रूस की क्रांति समझना है, लेनिन को समझना है, तो मदर पढ़िए। लियो टॉलस्टॉय की वॉर एंड पीस पढ़िए नॉवेल, अच्छी चीज है। उस बैकग्राउंड को जानिए, देखिए, पिक्चराइजेशन करिए, फिर उस समय के दर्शन को उस बैकग्राउंड से जोड़िए, पूरे पिक्चर क्लियर। पता नहीं मैं आपके कितने काम आ रहा हूं, लेकिन कम से कम एक चीज मैं आपको जरूर सिखा रहा हूं। पढ़ना क्यों और पढ़ना कैसे। हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो गांव में बैठी हैं, गांव में 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे। हमारे भाई जो एटीएम में काम कर रहे हैं, 36 साल उम्र, 27 साल उम्र, कोई बात नहीं। एक साहब ने आकर हमसे कहा, भैया हमारी 28 साल उम्र है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 3 साल तैयारी करोगे, 4 करोगे, एटीएम में गार्ड तो है ही हो, 4 साल तैयारी करो। 28 4 32, 40 साल उम्र है यूपीपीसीएस की। 32 साल में एसडीएम, 35 साल में, 34 साल में, 35 साल में, कोई बात नहीं। 2 घंटे पढ़ो, 2 घंटे, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, सब पढ़ो, सब बढ़ो, सब आगे बढ़ो। और भारत समाचार और ब्रजेश मिश्रा जी को आशीर्वाद दो, दुआ करो इनके लिए। भारत में पहली बार किसी समाचार चैनल ने ऐसी क्रांतिकारी धारा की शुरुआत की। पढ़ो, कहीं भी बैठे हो तुम, खगड़िया में बैठे हो, बेतिया में बैठे हो, मोतिहारी में बैठे हो, बलिया में बैठे हो, गोरखपुर में बैठे हो, बहराइच में बैठे हो, बस्ती में बैठे हो, गांव में बैठे हो, पढ़ो शिक्षा की क्रांति, पढ़ो। और अगर समझ में आए तो किसी और को पढ़ाओ, चेन रिएक्शन बनाओ। अगले 1 साल में इस देश में लाखों अवधोजा खड़ा हो जाए, जो पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उन्नति के रास्ते पर अग्रसर करते हैं। एक को झेलना मुश्किल हो रहा है, एक को। 1 लाख, इस देश की दिशा बदल जाएगी, यह समाज बदल जाएगा और हम अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर होंगे। साहित्य जरूर पढ़ो। और फिर नगरीकरण, अब फिर एक पेज ले लो, व्हाइट कलर का पेज ले लो, एक तरफ लिखो अर्बनाइज्ड लिटरेचर और दूसरी तरफ लिखो फ्यूडल लिटरेचर। अर्बन लिटरेचर पिटक, अर्बन लिटरेचर उपनिषद, अर्बन लिटरेचर अर्थशास्त्र, अर्बन लिटरेचर कामसूत्र। फ्यूडल लिटरेचर रामायण, वाल्मीकि की रामायण सामंतवादी धारा का साहित्य है। शंभू को राम जी ने मार दिया, दलित को मार दिया, कोई दलित को नहीं मारा। आज अफगानिस्तान में इंटरनेट बैन है, वहां जो इंटरनेट देखेगा उसके कान में शीशा डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वहां इंटरनेट कोई देखेगा, बाहर की दुनिया को देखेगा, उसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, वहां की समाज में अराजकता फैल जाएगी। वाल्मीकि रामायण सामंतवादी साहित्य है। शंभूक तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान पाने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं। बुद्ध कौन है? नगरीकरण के नायक। अब क्या है? सामंतवाद। अब समता का सिद्धांत नहीं चलेगा। संभूक ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे, संभूक सामंतवाद के खिलाफ थे।
आज जो काबुल में औरत की आजादी की बात करेगा वो मारा जाएगा। तुलसीदास की रामचरितमानस में संभूक वध का प्रसंग नहीं है। तुलसीदास की रामचरितमानस में संभूक वध का प्रसंग नहीं है, क्योंकि तुलसीदास की रामचरितमानस अर्बन का साहित्य है, अर्बनाइजेशन का साहित्य है, नगरीकरण का साहित्य है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है रामायण और रामचरितमानस में। रामायण सामंतवाद के दौर का साहित्य है और रामचरितमानस नगरीकरण के दौर का साहित्य है। और आज ये जो जातिवादी लीडर हैं, ये सामंतवादी साहित्य को उठाकर समाज में मतभेद पैदा कर रहे हैं, समाज में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। आऊंगा रामानंद पर, सुनाऊंगा कहानी रामानंद की। ब्राह्मण है, सबसे ज्यादा दलित शिष्य हैं उनके। धाराएं हैं, नगरीकरण, सामंतवाद। आप दौर देखो, क्योंकि इस देश ने इतिहास को कायदे से पढ़ा ही नहीं, इसलिए इस देश को दिग्भ्रमित करना बहुत आसान है। 90 के बाद सब डॉक्टर बन रहे थे, सब इंजीनियर बन रहे थे। इतिहास किसी ने कायदे से पढ़ा ही नहीं। साहित्य तो पहला, इस सामंतवादी साहित्य, पहला साहित्य रामायण। रामायण क्या है? सोशल कॉन्स्टिट्यूशन, सामाजिक संविधान। पिता को कैसा होना चाहिए, माता को कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, दोस्त को कैसा होना चाहिए, सेवक को कैसा होना चाहिए, सामाजिक संविधान है। और चूंकि इस सामाजिक संविधान को सबको समझना है, सब पढ़ नहीं सकते, तो रामलीला का आयोजन किया गया, क्योंकि ड्रामा देखकर सब समझ जाएंगे। टीवी पे सीरियल चलता था रामायण। रामचंद्र जी जब जंगल जाने लगे, बहुत लोग बैठकर रोने लगे अपने अपने कमरे में। कुछ ने तो मंथरा को गाली दिया, कुछ केकई को गाली दे रहे थे। आज के युग में, आज जब पता है कि सामने टीवी चल रही है, कुछ लोग तो बहुत गुस्सा में आ गए, अग्रेसिव हो गए कि अरे रामचंद्र जी का ना जाए चाहिए। महाभारत सामंतवाद का साहित्य है, युद्ध का। युद्ध चल रहा है, युद्ध, सीमित संसाधन, सीमित सोर्स, युद्ध चल रहा है। समाज, रामायण समाज का साहित्य, सामंतवाद से जुड़े हुए समाज। महाभारत राजनीति का साहित्य। इसी काल में एक साहित्य आपको और मिलेगा, स्मृति। बहुत आप सुनते होंगे मनु स्मृति, मनु स्मृति। मनु ब्राह्मण नहीं है, स्मृति सामंतवाद का साहित्य है। जैसे मुसलमानों में शरीयत है, ऐसे हिंदुओं में स्मृति है। कानून की किताब है, धर्म की किताब नहीं है। किस दौर का कानून? सामंतवाद का। मनु स्मृति, नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। स्मृति यानी कानून की किताब। किस दौर की? सामंतवाद के दौर की। रामायण, महाभारत, स्मृति और पुराण, 18 पुराण। किसके केंद्रित? भगवान शिव, शैववाद के केंद्रित। किसके केंद्रित? वैष्णववाद के केंद्रित। किसके केंद्रित? शाक्त संप्रदाय, शक्ति का संप्रदाय। मार्कंडेय पुराण, मां दुर्गा को केंद्रित। सारे दर्शन को कहानियों में बदल दिया गया। नीतिसार, नीतिसार, राजनीतिक सिद्धांतों की किताब, कामंदक की नीतिसार। कुतान मित्तम, दामोदर गुप्त की। डिवाइड कर लो, ऐसे पेज बनाते जाओ, डिवाइड करते जाओ। नगरीकरण का साहित्य, सामंतवादी साहित्य। नगरीकरण आर्किटेक्चर, सामंतवादी आर्किटेक्चर। भारतीय संस्कृति में एक और अहम चीज है विवाह। भारतीय विवाह एक अलग तरह के विवाह है, उस पर मैं पिछले लेक्चरों में चर्चा करना भूल गया था। भारतीय विवाह एक बड़ी प्यारी प्रक्रिया। भारतीय विवाह
अब तो उसका महत्व खत्म हो गया। अब तो विवाह की जगह डाइवोर्स, अब तो विवाह की शुरुआत होती है दारू की पार्टी से, बैचलर पार्टी कर रहे हैं, प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, शादी से पहले 50 लाख खर्चा कर दिए और शादी के 2 दिन बाद डाइवोर्स। क्योंकि विवाह भारत में एक बड़ी ही प्यारी और अनोखी परंपरा, और विवाह प्यारी और सबसे आदर्श दंपति भगवान शिव और पार्वती। शिव किसके प्रतीक हैं? ध्यान के, योग के। और पार्वती जी किसकी प्रतीक है? शक्ति की। महावीर ने कहा कि स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती। बुद्ध ने तो कहा कि स्त्रियों को संग में आने ही मत दो। तो कोई तो बात रही होगी। स्त्री शक्ति है, और स्त्री में कंपैशन नैसर्गिक है। स्त्री सब कुछ छोड़ सकती है, अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती, छोड़ ही नहीं सकती। मोक्ष मिले ना मिले, स्वर्ग मिले ना मिले, नहीं छोड़ सकती। और काम स्त्री पर ज्यादा हावी है, ज्यादा प्रभाव है उसका। सृजन करवाना है ना। मैंने जब तंत्रवाद की चर्चा की, सृजन करवाना है, सृजन। पिछले पुराने लेक्चरों में मैंने जब सती प्रथा की चर्चा की, मैंने कहा सती इस देश की बड़ी अद्भुत परंपरा है। सती प्रथा नहीं, सती। जो भी पुरुष शिव की तरह योगी होगा, ध्यानी होगा, और अपनी स्त्री को काम से मुक्त करा लेगा, अर्हत करा देगा, निर्वाण दिला देगा, वो पत्नी अपने पति को परमेश्वर मान लेगी। यही तो आचार्य रजनीश ने समझाया संभोग से समाधि में। शक्ति है स्त्री, ताकत। तो जब शिव जी ने पार्वती मां को मुक्त करा दिया, अर्हत दिला दी, मोक्ष दिला दिया, तो शिव जी पार्वती मां जी के लिए हो गए परमेश्वर। अब परमेश्वर ने अगर समाधि ले ली तो मां पार्वती भी समाधि ले लेगी। जिसकी वजह से मुक्त हुए, जिसकी वजह से स्वर्ग मिला, उसके बाद कुछ चाहिए नहीं। तो अगर वो व्यक्ति ने अपने पृथ्वी के स्वरूप को छोड़ दिया, तो मैं ही पृथ्वी के स्वरूप में रहकर क्या करूंगी? यह थी सती की परंपरा। मुक्त स्त्रियां करती थी, मुक्त, अर्हत, मोक्ष पाई हुई स्त्रियां। पति ने आत्मा का त्याग किया, उन्होंने भी बैठ के त्याग किया। जिंदा स्त्रियों को नहीं जलाया जाता था। जिंदा स्त्रियों को नहीं जलाया जाता था। सती प्रथा में जिंदा स्त्रियों को जलाया जाने लगा, जबरदस्ती जलाया जाने लगा। और यह चलता रहा 1835 विलियम बेंटिक तक। सामंतवाद का चरमोत्कर्ष और मध्यकाल की शुरुआत। इतिहास इसे पूर्व मध्यकाल भी कहता है, पर मध्यकाल की शुरुआत। पर इससे पहले कि मैं मध्यकाल के इतिहास में प्रवेश करूं, कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं। कई टॉपिक्स हैं, जैसे पाषाण काल, पत्थरों से इतिहास का निर्माण। इतिहास निर्माण में 3 चीजें आवश्यक हैं, 3 साक्ष्य: पुरातात्विक, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। स्टोन एज, पाषाण काल, 2 साक्ष्य तो है ही नहीं। कौन से? लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। सिर्फ एक ही साक्ष्य है, पुरातात्विक। सिर्फ एक ही साक्ष्य, पुरातात्विक। उसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? पत्थर के औजार, पत्थर के हथियार। और एक काल से दूसरे काल में विकसित अवस्था में आते जा रहे हैं। पैलियोलिथिक, अनगढ़, मेसोलिथिक, शार्पनेस की शुरुआत, नियोलिथिक, परिमार्जित, सोफिस्टिकेटेड।
वो गुफाओं और कंदराओं में रहने वाला पैलियोलिथिक आदमी नियोलिथिक में कहां पहुंच चुका है? नदियों के किनारे, जमीन पर। तो जैसे ही पाषाण काल का चैप्टर आए, आप ऊपर लिख दीजिए पत्थरों में छुपी हुई कहानियां। कौन सी कहानी? समाज की, संस्कृति की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, मानव विकास की। सबसे अच्छा सोर्स है आर एस शर्मा की एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया। पूरा वीडियो एंशिएंट इंडिया, आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी है, उसका पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा, फ्री। रे अवध ओझा पे फ्री, पूरा एंशिएंट इंडिया का वीडियो पूरा। बस उसमें एक ही दिक्कत है, अंग्रेजी में है। अब एनसीईआरटी की अंग्रेजी बहुत टफ थोड़ी है। पाषाण काल, चैल्कोलिथिक काल, ये सब रे अवध ओझा के चैनल है, उस पर पूरा मटेरियल मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी में पूरा मटेरियल आपको मिलेगा भारत समाचार के चैनल पे। टाइम मत पूछिएगा, टाइम मत पूछिएगा, टाइम नहीं बता पाएंगे। हिंदी में भी मिलेगा, इसी चैनल पे मिलेगा। तो हिंदी मीडियम वाले आर एस शर्मा की जो एनसीईआरटी की किताब है वो खरीद ले, पुरानी वाली। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में खरीद ले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में खरीद ले। उसमें एक पीरियड है प्रोटो हिस्ट्री, एक प्री हिस्ट्री, एक प्रोटो हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन। साहित्य है तो, पर पढ़ा नहीं जा सका है। पहला नगरीकरण, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगम, सुनियोजित शहर, विकसित ड्रेनेज प्रणाली, दुनिया के लिए एक आश्चर्य, सरप्राइज। एनसीईआरटी से पहला नगरीकरण, अर्थव्यवस्था कैसी, समाज कैसा, संस्कृति कैसी, उत्थान कैसे, पतन कैसे। और इस प्रकार से इतिहास की धारा एक जगह कर आकर अब मोड़ लेगी। लड़िए मत, इतिहास को पढ़िए। इतिहास शिक्षक है महत्वाकांक्षी लोगों के लिए, इतिहास शिक्षक है राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमने पूर्व में बड़ी चुनौतियां देखी हैं, बड़ी चुनौतियों का सामना किया है, बड़े अच्छे अच्छे सिद्धांतों को जन्म दिया है। इतिहास विषय नहीं है, इतिहास शिक्षक है, गुरु है। मंदिर जो इतना सांस्कृतिक, इतने बड़े सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय संस्कृति में जो मंदिर कला है उसकी तो आर्किटेक्चर, कैलाशनाथ टेम्पल दुनिया का एक अजूबा। पूरा एक चट्टान को काटकर मंदिर बना दिया। जो व्यक्ति देखता है वो देखता ही रह जाता है। भगवान राम का मंदिर तो पूरे भारत में होना चाहिए। भगवान राम भारतीय संस्कृति के महानायक हैं। कैसे कैसे महानायक है? रश्मिरथ में इसको एक्सप्लेन किया। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। तुम्हारी महत्वाकांक्षा है ना, वसुधा को जीतना चाहते हो, इस दुनिया को जीतना चाहते हो, लेकिन कुछ लोग सिर्फ नशे में जीतना चाहते हैं। दो पैग अंदर चली गई, खड़े हो गए, मी बराक ओबामा। नशा शराब का नहीं होना चाहिए, नशा महत्वाकांक्षा का होना चाहिए। जो उतर जाए वो नशा कहां। नशा तो सिकंदर को है 18 साल की उम्र में कि पूरी दुनिया जीतेंगे।
और आप गुटखा खा रहे हैं। सत्तर साल का आदमी डिप्रेशन हो तो समझ में आता है, 17 साल का लड़का। आंतरिक ताकत बाह्य ताकत को जन्म देती है। आंतरिक ताकत पैदा करो। कैसे कैसे आंतरिक ताकत पैदा करोगे? अब देखो रश्मिरथ की पोयम क्या कहती, वसुधा का नेता कौन हुआ? तुम भी तो वसुधा का नेता बनना चाहते हो, तो कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? सिकंदर। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? श्री कृष्ण। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ? भगवान बुद्ध। वसुधा का नेता कौन हुआ? श्री राम। कैसे? अगली लाइन में वो कविता आंसर देती है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न, चैलेंज, चुनौती। तभी तो तुमसे बार बार कहता हूं ऑटोबायोग्राफी पढ़ो। तुम भी तो अतुलित यश चाहते हो, तुम भी तो नए धर्म को चलाना चाहते हो, तुम भी तो भूखंड जीतना चाहते हो, तुम भी तो पूरी दुनिया में नाम चाहते हो। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। विघ्न, महत्वाकांक्षा किससे जुड़ी हुई है? विघ्न से। विघ्न यानी चुनौती, विघ्न यानी चैलेंज। क्या करते हैं विघ्न? जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। चैलेंज जगाने का काम करते हैं। जंगल में खड़े हो, शेर सामने आ गया, अलर्ट हो गए एकदम। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल। कैसे दर्द होता है मन में। तन को झंझोड़ते हैं पल पल। विघ्न पीड़ा पैदा करते हैं, जागरूकता पैदा करते हैं। तो महत्वाकांक्षा से क्या जुड़ा हुआ है? विघ्न जुड़ा हुआ है। जहां महत्वाकांक्षा है वहां विघ्न है, वहां चैलेंज है, वहां चुनौती है। प्रभु राम का जीवन देखो। हम चाहते हैं कि हमारा नाम प्रभु राम जैसा हो, लेकिन हमारा जीवन प्रभु राम जैसा ना हो। हम जंगल में ना घूमेंगे, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम तो किसी कंपनी के एजेंट बन जाएंगे, चेन बनाएंगे, माल बेचेंगे, 10 लाख रुपया आएगा, हवाई आइलैंड में एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेंगे, दिन भर मुजरा देखेंगे। ऐसे थोड़ी होगी महानता। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। विघ्न का काम है जगाना, सही रास्ते पर लाना। जब फंसोगे तभी तो रास्ता खोजोगे। इसीलिए 12th के बाद बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, जाओ पढ़ो। हम जब तक घर में थे गोंडा में, तो हमें एहसास नहीं हुआ कि मां कितनी बड़ी चीज है। खाना मिलता था बना बनाया, सुबह मिल गया, दोपहर में मिल गया, शाम को मिल गया। और जब इलाहाबाद में पहुंचे तो सबसे पहली चुनौती खाना। और जब टिफिन बनाए तो दाल में दाल ढूंढते रह गए। सब्जी में पता नहीं था कि मसाला डाल दिया है कि लाल रंग का बुरादा डाल दिया है। 20 दिन बाद पीलिया हो गया, भागकर घर आए। लेकिन 12th के बाद जो वो इलाहाबाद रहे, उसने विघ्न की शुरुआत की, चैलेंज की शुरुआत की, चुनौती की शुरुआत की। और विघ्न क्या करता है? चुनौतियां क्या करती हैं? आपके अंदर शक्ति का विकास करती हैं। रश्मिरथ जरूर पढ़ें, किताब नहीं है, बारूद है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, रश्मिरथ जरूर पढ़ें, किताब नहीं है, बारूद है। देखो, तुम इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यश क्रेता कौन हुआ? धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं।
मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं, पल पल सतपथ पर हमें लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।